जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं इस चैनल के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखिए तथा वीडियो के माध्यम से अन्य जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की उसको वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाया था मैटर क्या होता है। तो मैटर जानने से पहले जान लेते हैं कि साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस। हमने पहले क्लासों में पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया था कि साइंस क्या होती है। तो व्हाट इज साइंस। नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, कौन बताएगा। तो साइंस होती क्या है, तो वेल ऑर्गेनाइज, वेल सिस्टमैटिक तथा ऑर्डरली फॉर्म में जो नॉलेज होता है उसे साइंस कहते हैं। क्या होता है साइंस, क्या है, वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक तथा ऑर्डरली जो प्रोसेस होता है उसे हम साइंस कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ाया था कि साइंस होता क्या है। तो साइंस क्या होता है, आप पुरानी वीडियो देखिए और पिछली वीडियो में जाकर आप साइंस के बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। तो साइंस क्या होता है कि वेल सिस्टमैटिक, वेल अरेंज तथा जो ऑर्गेनाइज जो नॉलेज है हमारा उसे कहते हैं साइंस। अब अगर हिंदी में कहें तो किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब साइंस ज्ञान हमारे पास नॉलेज ऐसा होना चाहिए जो वेल अरेंज हो, सिस्टमैटिक हो तथा ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो इस प्रकार की का नॉलेज हमारा साइंस कहलाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो बताएगा मैटर क्या होता है। तो हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ मास हो, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ मास हो तथा जिनका कुछ वॉल्यूम हो तथा जो स्थान घेरे वो सब कहलाते हैं मैटर। मैटर समझना सबसे क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनका कुछ मास हो तथा जो स्पेस घेरे, जिनका कुछ वॉल्यूम हो, जिनका कुछ साइज हो, वो सभी कहलाएंगे मैटर। अब मैटर के हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे मैटर का जो क्लासिफिकेशन है। तो मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो मैटर बना होता है हमारा, मैटर मिलकर बनेगा मैटर बनेगा एटम से, मॉलिक्यूल से। एटम बनेगा एटम से बनेगा, एलिमेंट से बनेगा, मॉलिक्यूल से बनेगा और कंपाउंड से बनेगा। मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है, एलिमेंट से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है और कंपाउंड से बनता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो एटम्स क्या होता है, एटम्स वे होते हैं जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं हमारे एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स अति सूक्ष्म कण होते हैं, ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो निर्माण होता है, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स किससे बनते हैं, तो एटम्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत सारे एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। समझ में आई बात। अब आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या तत्व हमारे जो यूनिवर्स है, हमारी जो है पृथ्वी है या हमारे यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्वों की खोज हुई है उनमें उनकी जो संख्या है, उनका जो संख्या है वो 108 है। जितनी भी वस्तुएं बनी हुई हैं, हमारी जितनी भी वस्तुएं अपने आसपास देखेंगे वो सभी 108 तत्वों से मिलकर ही बनी होती हैं। जितनी भी चीजें, चाहे आप मेज ले लो, चाहे बुक ले लो, चाहे पेंसिल ले लो, चाहे खाने वाला कोई भी सामान ले लो, वो सभी चीजें 108 एलिमेंट्स हैं, उन्हीं 108 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड मतलब यौगिक, जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कोई भी अपनी क्वालिटीज को चेंज नहीं करता। जैसे हमारा चॉक है, चॉक को अगर जब हम चॉक को और पाउडर को आपस मिला दें तो भले आपस में मिल जाएंगे, लेकिन कभी वो दोनों आपस में अपनी क्वालिटी को, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी को कभी भी खोएंगे नहीं।
ये चीनी है, नमक है, अगर किसी चीनी को आप किसी नमक को आपस मिला दिया जाए तो मिल जाएंगे, लेकिन चीनी अपना मीठापन नहीं छोड़ेगी और नमक अपना जो उसका जो तीखापन है वो नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब ये वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहे, वो करेंगे हमारे कंपाउंड। कंपाउंड समझ में आया क्या होते हैं? पहले मैंने क्या बताया था, एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब एलिमेंट्स हैं, और अभी तक टोटल 108 एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आइटम से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड बहुत सारे जो हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनको आपस में मिलाया जाए, लेकिन वो आपस में मिल तो जाए, लेकिन हम कभी अपनी प्रॉपर्टी ना खोए, वो कहलाते हैं हमारे कंपाउंड। अब अगर हम आप भूल जाओ कि कैसे पहचानेंगे कौन सा आइटम्स है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो करेंगे क्या? तो इसके लिए देखने, अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा? तो एटम, बात करें तो 5 अक्षरों का है, 5 डिजिट का है। अगर इसकी बात करें तो ये शायद ये 9 डिजिट का है। तो देखने में जो छोटा है, दोनों में वैल्यू जिसकी छोटी है इसका मतलब वो छोटा होगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी है वो बड़ा होगा। इसका मतलब ये है इसका ये जो बनेगा वो ये एकदम स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये जो बना होता है जो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये तो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर हमारा एटम्स बनेगा, और बहुत सारे एटम्स मिलकर हमारा मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। तो कौन सा वेरी स्मॉल पार्टिकल होगा वो हम पहचानने के लिए हमारा 3 डिजिट के द्वारा पहचान सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स अभी हमने बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हमारी जो एलिमेंट्स, पहली बात ये है कि ये प्योर होते हैं, इनमें किसी भी चीज का कुछ मिला नहीं होता है। जैसे हम बात करें चीनी की, तो चीनी में कोई अन्य सब्सटेंस, कोई अन्य पदार्थ नहीं मिला। नमक में बात करें, नमक में कोई अन्य पदार्थ नहीं मिला। ये सब क्या होता है? एकदम प्योर होता है। जैसे वाटर की बात करें तो उसमें वाटर में कुछ और कुछ नहीं मिला। ये क्या है? ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब आते हैं ये पीरियोडिक टेबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल में 108 टोटल 108 की बात करें या 110 भी तत्वों की खोज की जा सकती है। अब ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये जो फर्स्ट ए ब्लॉक तत्व है, जो सेकंड ए है, ये हमारे क्षारीय मृदा धातु में ये एस ब्लॉक के तत्व के एलिमेंट है, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिटेल में बताया, और उन्हीं की जो पीरियोडिक टेबल थी, इन्हीं की पीरियोडिक टेबल को बाद में जो बहुत सारे साइंटिस्ट है उसको डिटेल में आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या और ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे फर्स्ट ए और सेकंड ए जो फंक्शन है, ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जो हमारा थर्ड ए से लेकर 7 ए तक है, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारा जो है शून्य समूह है। इसके बाद ये हमारा बी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद हमारा ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आप बाद में अभी पढ़ाएंगे कि आप लॉ क्या होता है, तो उसमें आपको एसपीडीएफ के विषय में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपको समझ आएगा कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। उसको हम जब अबाउट लॉ पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। और इसमें अगर बात करें तो ये हमारा पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपके एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उन एलिमेंट्स में जो आपका पहले एक लाइन खींच लीजिए, और इस लाइन के बॉक्स में ये जो आएंगे ये सभी कहलाएंगे हमारी मेटालॉइड्स। और जो इसके इस बॉक्स के इधर जितनी भी चीजें आएंगी, ये जैसे बॉक्स में आ रही लाइनें, और जितनी बॉक्स से होकर जो लाइन जाएगी वो सब मेटालॉइड्स कहलाएंगे। और इसके इधर जितने भी आएंगे, जैसे ये सब मेटल्स कहलाएंगे, और इसके उधर जितनी भी चीजें आएंगी वो सब आपका नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो ये हमारी नॉन मेटल्स हैं, उधर आए नॉन मेटल्स और बीच में मेटालॉइड्स हैं। इसके वजह से ये हमारी अक्रिय कैसे हैं। जैसे आप जैसे जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं, जो वायुयान होते हैं, उनमें उनके टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, तो उनमें आपका जो ये अक्रिय गैसें हैं वही गैसें नियॉन गैस भरी होती है।
अगर बात है जो हमारे बल्ब होते हैं, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इन्हीं गैसों में से बहुत सारी गैसें हैं, इन गैसों में से ही एक गैस भरी होती है। या जितनी भी एक्टिव गैसें हैं इनका यूज हम बहुत सारे जो स्पेस में जाने वाले जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। अब मेटल्स जो हमारे होते हैं उनमें से एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एलिमेंट में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा मेटल्स, एक पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स और तीसरा मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते क्या हैं? तो मेटल्स वे होते हैं, धातुएं वो होती हैं जिन जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिनको अगर पीटा जाए तो वो टूटे ना, वो उनका साइज में वो साइज बढ़े, और जिनमें आघात वर्धकता गुण हो, जिनको पीटा जाए तो उसमें आवाज हो, वो सब कराएंगे मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स वे होते हैं जिनमें वो इलेक्ट्रिक के कंडक्टर नहीं होते हैं, उसमें विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक प्रवाहित कराओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। जैसे हम बात करें तो प्लास्टिक, जैसे हम बात करें तो जो रबर, इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी फ्लो नहीं होता, वो सब कहलाते हैं नॉन मेटल्स। अब इसके अगर हमारे मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे पीतल, ये मेटलॉइड्स हैं। जैसे हम बात करें टिन, ये सब मेटलॉइड्स हैं। जैसे कांसा, ये सब मेटलॉइड्स हैं। जो दो या दो से अधिक जो नॉन मेटल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। अब बहुत सारी जो गैसेस हैं जिनका यूज जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जिसे हमने पढ़ा था हमने कि जो गैसें हैं वो है कौन कौन सी। अब उन गैसों में हमने आपको पढ़ा था कि जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कौन कौन से होते हैं? ये होता है हमारा जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, जो कॉपर होता है, ये लोहे का फॉर्मूला है। जो आयरन होता है, जो कॉपर होता है, वो हमारे मेटल्स कहलाते हैं, और ये हमारे एटम्स को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। अब इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं? एक पैरा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये हमारी गैसें हैं। ऑक्सीजन गैस, जितनी भी गैसें हैं इन गैसों को हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप में जितनी भी गैसें आएंगी, ये जितनी भी गैसें हैं ये सब हाइड्रोजन ग्रुप में आएंगी, चाहे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, जितने भी आएंगे ये सब हमारे हाइड्रोजन ग्रुप में आएंगे। और हाइड्रोजन ग्रुप बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आईयूपीएससी टॉपिक्स में आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि हाइड्रोजन ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं। उनमें आपको फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, जितने भी मेथिल, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। और हमारे जो मैटर है, मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स है ये हमारे इन्हीं के बारे में बताया जाएगा। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसे बनता है? दो, एक हमारा ऑक्सीजन बनने के लिए ऑक्सीजन किससे बनेगा? तो ऑक्सीजन बनेगा, एक ऑक्सीजन जो बनेगा वो बनेगा एक ऑक्सीजन प्लस वन ऑक्सीजन। दो ऑक्साइड आपस में जब अटैच होते हैं तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, और जब एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्साइड आपस में अड्यूम होते हैं तो एक ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन गैस आपने पढ़ा होगा कि ओजोन गैस क्या बात करती है, ऑक्सीजन क्या बात करती है। ऑक्सीजन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन की वजह से कोई भी चाहे वो प्लांट्स एनिमल हो, चाहे एनिमल हो, सभी जिंदा रहते हैं। अब हमें जरूरत है ह्यूमन बॉडी को आवश्यकता है ऑक्सीजन की, प्लांट्स को आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो शायद जो प्लांट्स हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, मनुष्य जीव जंतु वो भी नहीं रह पाएंगे। अब ओजोन क्या जरूरत है? तो हमारी पृथ्वी के बाहर, हमारी अर्थ के जो कवर किए हुए वो एक ओजोन है, ओजोन लेयर है, जो क्या करती है, जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो संदेश की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उन अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर आने से रोकता है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों में बहुत सी ऐसी गैसें हैं जो शायद हमारी पृथ्वी में के अंदर आ जाएंगी, तो शायद उनमें बहुत सारी ऐसी जो गैसें हैं जो हमारी बॉडी को, हमारी ह्यूमन बॉडी को, हमारी जो फसलें हैं उनको नुकसान करेगा, हमारी जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान करेगा, और इससे क्या बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे वायरस
जाएंगे, वो इसको बचाने का जो काम करती है वो हमारी ओजोन गैस करती है। ओजोन गैस का अगर हमारी पृथ्वी के ऊपर एक कवरिंग बॉडी या सिक्योरिटी पॉइंट के रूप में जो ऊपर करता है वो हमारी ओजोन गैस करती है। अब आते हैं कि कार्बन के कौन कौन से हमारे कार्बन होते हैं। तो आप लोगों ने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था कि कार्बन के कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ाया था कि ग्रेफाइट, हमने पढ़ाया था 2 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था कौन कौन से, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या आता है, क्रिस्टलीय में जो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जो सॉलिड, जब सॉलिड पढ़ाया था तो हमने पढ़ाया था एक होते हैं जो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये डायमंड एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। अगर हल्की सी भी अगर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट की कोई भी अगर लाइट पड़ेगी हल्की सी भी, तो पूरे वो जो डायमंड होता है वो पूरे अपने आप पूरा चमकने लगेगा। अगर हम मिरर की बात करें, अगर हम मिरर क्या हुआ, हल्का सा भी लाइट पड़ेगी पूरा मिरर अपने आप चमकने लगता है। वो कहलाते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसका यूज ग्रेफाइट कहाँ देखा होगा आपने, जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में जो नोक पड़ी होती है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। और हमारी पृथ्वी में इसकी मात्रा तो कम है, लेकिन आप मून पे जाओगे तो मून में ग्रेफाइट की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है। हमारी पृथ्वी में अगर बात करें तो हमारा जो आपका अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा आएगा, तो आपको उस एरिया में आपको ग्रेफाइट की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाएगी। अब हम ये क्या करते हैं, ये विद्युत के जो इलेक्ट्रिक के होते हैं, ये इलेक्ट्रिक के अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो आसानी से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। दूसरा है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन भी एक प्रकार का हेलो एल्केन है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन समूह के रूप में वर्क करता है। हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये इसको हम आगे जब आपको आईपीएससी पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को देखते रहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उन छात्रों को, स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए तथा बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाइए। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की अलग प्रकार से टीचर जो है वो इसमें अच्छे तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें है क्या, कंपाउंड्स होते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तो कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स वे होते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करें, अगर हमें जैसे पूजा होती है, पूजा में नवरात्र पूजा होती है तो पनीरी टाइप की कुछ बनता है। तो अगर उसमें क्या होता है, अगर हम चीनी को अगर हम जो उसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं अगर उनको मिला दें, अगर हम जो उसमें जो आटा पड़ता है उसमें अगर मिला दें, तो मिलाने के बाद भी क्या वो आपस में मिल जाते हैं क्या, लेकिन फिर मिलाने के बाद भी उसके जितने चीनी बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, चाहे उसमें आपका चाहे मुरब्बा ले लीजिए, चाहे आप जितने भी चीजें हैं ड्राई फ्रूट्स में सब अगर मिला देते हैं तो वो फिर भी वो अलग अलग ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कभी भी कंपाउंड को आपस में मिला दिया जाएगा फिर भी वो अलग अलग ही रहेंगे। जैसे हमने अभी दूसरा एग्जांपल बताया था कि अगर जो हम चीनी और पानी में अगर बालू को मिला दें और बालू को मिलाने के बाद उस पानी को अगर चला दें, लेकिन फिर भी पानी और बालू आपस में कभी मिलेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि वो चाहे जितना भी मिलाया जाए वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी कहलाएगा और एक प्रकार का कंपाउंड भी कहलाएगा। जैसे मैंने बताया था दूसरा एग्जांपल, अगर हम किसी चीनी को अगर हम बात करें, अगर हम मैदे को और आटे को मिला दें तो आपस में मिल तो जाएंगे, लेकिन कभी भी आपस में अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोएंगे। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी अपना गुणधर्म नहीं खोता है। जैसे आटा अपना खुरदरापन नहीं छोड़ेगा और मैदा अपना चिकनापन नहीं छोड़ेगा। आपको पता चल जाएगा दोनों आपस में मिलेंगे। कंपाउंड समझ में आया सबको, कंपाउंड क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिला दिया जाए
तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक जल का मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक वाटर का निर्माण करेंगे। लेकिन कभी भी अपनी क्वालिटी को खोएंगे नहीं। क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं। तो दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करके H2 बनाएंगे, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके जल का एक अणु बनाता है। और ये बड़ा का कंपाउंड कहलाएगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण H2O का निर्माण हुआ है। कंपाउंड में दूसरी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स की जगह, ये आपका जो है ग्लास है, इस ग्लास में किसी भी सब्सटेंस मिलाया जाए वो आपस में मिल जाएगा। जैसे पानी है, तो इस पानी में हम इनो मिला दें, इस पानी में अगर चीनी मिला दें, इस पानी में हम नमक मिला दें और उसके बाद चम्मच से चला दें, तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ग्लास में पानी है। लेकिन जैसे ही हम इसको टेस्ट करेंगे तुरंत ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें चीनी मिली हुई है, ये स्प्राइट है, या इसमें नमक मिला हुआ है। क्योंकि नमक अपना जो सॉल्ट होगा वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोएगा। चीनी होगी, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट में लेने जाते हो चीनी का फॉर्मूला किसी को पता है? तो चीनी क्या होती है, चीनी का एक फॉर्मूला होता है, तो चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, और जो आपका चीनी का जो शुगर का जो फॉर्मूला होता है, या सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है, जो फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है, वो आपका C12H22O11। तो ये कहता क्या है, ये दो भागों में जब टूटता है, जब C12H22O11 जब रिएक्ट करेगा तो C6H12O6 में प्लस C6H12O6 में टूटेगा, और ये हमारा सुक्रोज होगा, ये हमारा ग्लूकोज होगा। इतना समझना है, तो याद रहेगा। ग्लूकोज और शुगर का फॉर्मूला सबको याद रहेगा। C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला रहेगा, और जो C12H22O11 जो रहेगा वो आपका फ्रक्टोज, वो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला रहेगा। अब जैसे आपको नमक बनाना है, तो नमक बनाने के लिए आपके दो तत्व है, वो होने चाहिए, एक सोडियम और दूसरा आपका क्लोरीन। ये क्या कहते हैं, आपस में जब सोडियम का एक मॉलिक्यूल Na कितना होता है, Na का होता है 11, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 प्लस इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, आपस में रिएक्ट करेगा तो आपका एक नमक का, एक सॉल्ट का एक फॉर्मूला बनता है। समझना है आपको कि नमक कैसे बनेगा, सॉल्ट कैसे बनता है। तो क्या होता है, सोडियम का एक मॉलिक्यूल जब क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, और सोडियम क्लोराइड एक नमक का, एक जो आप खाते हो सॉल्ट, उसका एक फॉर्मूला है। तो ये क्या करता है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, जो आपका मैटर में हमने आपको पिछले वैसे पढ़ाया था कि जो आपका एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए सभी लोग, जवान नवोदय की तैयारी करने वाले सभी बच्चे। इसके बाद है मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे तो जो बनेगा वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कौन सा, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कौन सा है होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर समझना है सबको, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, आपस में मिल जाए वो कराएंगे मिक्सचर। जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर, चीनी और सॉल्ट का मिक्सचर, ये सब क्या कहलाएंगे, मिक्सचर
मिक्सचर में हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि मिक्सचर क्या होता है, जब एलिमेंट के साथ अलग एलिमेंट मिलाया जाए, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा है कंपाउंड के साथ अलग अलग कंपाउंड मिलाया जाए या एलिमेंट्स के साथ एक कंपाउंड मिलाया जाए, ये आपका बनेगा मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होगा, एक होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या होगा कि होमोजेनियस में आपने पढ़ा कि होमोजेनियस क्या होता है, सॉल्ट होता है। होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्ट होगा, सॉल्ट वाटर होगा, जो सिरप होगी वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जो एयर होगी वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जो आपका ब्रश होगा वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा। फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो होमोजेनियस मिक्सचर भी होते हैं जो आपस में मिल जाए, जैसे एयर आपस में मिली हुई है, जैसे हमारी अर्थ में बहुत सारी एयर है, बहुत सारी गैसें हैं, इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, इसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें हैं। वो क्या है, एक तरह की होमोजेनियस मिक्सचर है ना, जो आपस में मिली हुई। सॉल्ट वाटर एक बार का होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्ट सिरप एक बार की होमोजेनियस मिक्सचर है, जो आपस में मिल जाए, समांगी मिश्रण जिसे कहते हैं। अब मैटर क्या होता है, हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर अभी मेरे क्लास में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। तो जितने भी एवरीथिंग इन आवर everything is our universe, that is substance in collides of liquid and other gases। जितने भी लिक्विड्स हैं, या तो लिक्विड्स चाहे गैसें हो, गैसें चाहे आपका सॉलिड हो, वो सब कहलाएंगे मैटर। अब मैटर क्या होता है, जैसे मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में आपका मैटर भी पढ़ा था। मैटर के अंदर हमने पढ़ा था मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर में हमने क्या किया, मिक्सचर में हमने एक केमिकल लिया, जैसे हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया था सॉल्ट, हमने लिया था वाटर, और सॉल्ट और वाटर को मिलाया था, सॉल्ट वाटर मिलकर बना था। अगर हमने लिया था शुगर, हमने लिया था वाटर, तो दोनों वाटर मिला दिया तो एक मिक्सचर बना। और ये जो मिक्सचर था ये होमोजेनियस मिक्सचर था। अब बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। तो पहला हमने पढ़ा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा पढ़ा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर आपने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा, होमोजेनियस मिक्सचर आपस में कोलाइड कर जाते हैं, लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपस में कभी कोलाइड नहीं करते। जैसे पानी में अगर लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाए तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, कभी आपस में मिलेंगे नहीं, वो कहलाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे पत्थर में अगर हम पानी डाल दें तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, वो कहलाएंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे ये हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें हमने क्या किया, ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, इसमें पानी है और एक ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें हमने थोड़े से कंकड़ डाल दिए, थोड़े पत्थर डाल दिए, उनमें कलर कर दिया। तो ये कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को खोएगा नहीं, कभी भी आपस में मिल नहीं रहे। अगर हमने अभी इससे पहले हमने होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा था। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या था, इसी तरह एक ग्लास था, उसमें पानी था और पानी बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा। जैसे स्प्राइट है, कभी आपने स्प्राइट पी है, तो स्प्राइट को अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास में अगर आप स्प्राइट डालिए और उसमें देखिए, आपको ये पता नहीं चलेगा कि पानी है या स्प्राइट है, क्योंकि उसके जो सब्सटेंस होंगे वो आपस में घुल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा ग्लास है, ग्लास में जो पानी है उसके साथ कुछ मिला हुआ। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कुछ पता चले कि कुछ ना कुछ और कंपाउंड मिला हुआ है, ये कभी आपस में घुले ना आपस में, वो कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आपके सामने ये जो बना हुआ है, जैसे मैगी बनी हुई है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपको बीन्स भी पड़ी हुई है, ये पूरी मैगी है, तो क्या है, आपस में कभी भी मिल नहीं रही, सब चीजें अलग अलग दिखाई दे रही, और ऐसा मिक्सचर कहलाएगा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इतना समझ आया आपको हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अब हमने पढ़ा था मैटर, पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली वीडियो में आप देखिए मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होते हैं, मैटर कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताया गया था, पिछली क्लास में बताया था मैटर कितने प्रकार का होता है।
तो हम पढ़ेंगे मैटर में मिक्सचर और दूसरा पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस। क्या पढ़ेंगे? एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस फिर हमारा मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर या भी आपको जो पढ़ाया था वही है। मैटर क्या होता है? मैटर में मिक्सचर होते हैं और दूसरा प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस में आपका होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हमने बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जो आपस में कोलैड कर जाए, जो आपस में मिल जाए। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जो आपस में कभी मिले ना, वो होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड होंगे और आपका एलिमेंट्स होगा। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में होते हैं जो आपस में मिलाए जाए, कभी मिले ना। जैसे आपको बहुत जो केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल करते हो तो आपको सोडियम आपका जो है बहुत सारे जो कंपाउंड दिए जाते हैं, उन्हीं कंपाउंड के द्वारा जो प्रैक्टिकल करते थे। अब एलिमेंट्स जो हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स में आपने जो जितनी भी जमीन से चीजें आप निकालोगे वो सभी एलिमेंट्स कराएंगे। और मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्योरिटी थी, उन्होंने आप बताया कि अभी तक केवल मेंडलीव के टाइम से 56 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर किया गया था, लेकिन इस समय रियल टाइम जो इस समय चल रहा है उस समय 110 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है और आने समय में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। इसलिए हम अगर बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को इस समय प्रेजेंट टाइम कितने भी एलिमेंट्स हैं, तो 110 एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम है। अब हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी पहले कि एटम्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए और आगे वाली वीडियो में जो आने वीडियो है, इस वीडियो में हम एटम्स के बारे में डिटेल में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को इसके बारे में बताते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उस छात्रों स्टूडेंट को इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएगी और सभी बच्चे अच्छे